हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एनॉड क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 9th के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में जो है बच्चों को न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं इस चैप्टर से, क्योंकि बच्चे जो है थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है न्यूमेरिकल्स को हल करने की तो वहाँ पर जो है वो फंस जाते हैं। तो आज हम जो है मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमने कुछ यहाँ पर संकेत को ऑलरेडी पहले से जो है, और जो भी इस मतलब न्यूमेरिकल्स को बनाने में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सबको जो है हम यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो आइए पहले बताते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कौन क्या है। ठीक है ना, मोल को किससे सूचित किया जाता है, मोलर द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, क्योंकि इन सभी का जो है ये न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसका उपयोग होगा इन सभी में। ठीक है तो यहाँ पर हमने जो सूत्र को लिखा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या है, परमाणुओं, अणुओं एवं मोलों से संबंधित आंकिक प्रश्न एवं उत्तर कक्षा 9। अब जो है यहाँ पर देखिए मोलों की संख्या को, मोल की संख्या को किससे सूचित किया जाएगा, तो मोल की संख्या को छोटा n से स्मॉल n से सूचित किया जाएगा, मोल की संख्या को। अब संख्या यानी कि इससे आपको याद रखना है नंबर, NUMBER नंबर। तो जो है मोल संख्या को सूचित करेंगे स्मॉल n से। और पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि हो गया क्या, मास, और मास को हम यहाँ पर सूचित करेंगे स्मॉल m से। अब इसके बाद पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर इसको इस प्रकार से लिखेंगे मोलर मास, मोलर मास। तो यहाँ पर कैपिटल M से जो है सूचित किया जाएगा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। और उसके बाद ये जो कैपिटल N है ये दिए गए कणों की संख्या को बताता है, यानी पदार्थ में दिए गए कणों की संख्या को किससे सूचित करेंगे, तो कैपिटल N से। ठीक है, तो ये हो गया संख्या को सूचित करेगा, कणों की संख्या को कैपिटल N से सूचित करेंगे। इसके बाद N0 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है एवोगाड्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23, या फिर कहीं पर ये भी लिखा हुआ आप देखे होंगे 6.023 और गुना में 10 का पावर 23। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल्स को बनाने में ये वाला ज़्यादा यूज होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण जो सूत्र है यहाँ पर लागू होंगे, उस सूत्र को जो है समझते हैं कि आप जो है कैसे इसको आसानी से याद कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले जब हमको मोल की संख्या ज्ञात करना होगा, ये तीन जो है बताए हैं, मोल संख्या, पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान और दिए गए कणों की संख्या। तो यहाँ से मोल संख्या बराबर होता है स्मॉल m बटा में कैपिटल M, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान और बटा में मोलर द्रव्यमान। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा में N0, यानी कि जब हमें पता होगा क्या दिए गए कणों की संख्या और एवोगाड्रो संख्या, तो दिए गए कणों की संख्या में एवोगाड्रो संख्या से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला 2, तो फॉर्मूला 2 में क्या लिखा है, स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुना n। अब ये देखिए किससे बना है, यहाँ पर हम जो है लिख करके समझाते हैं। देखिए फॉर्मूला भी जो है आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम ऊपर में पहला फॉर्मूला बताए हैं n बराबर स्मॉल m और बटा में यहाँ पे कैपिटल M, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है, 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही m में 1 से, तो m और बराबर m में n से, तो यही हो गया n गुना m। तो ये जो है एक नया फॉर्मूला निकल करके आ गया, m बराबर n गुना कैपिटल M। तो ये वाला फॉर्मूला जो है किससे बना है, तो इससे बना है। इसके बाद देखते हैं m बराबर एक और है m गुना n बटा में N0, तो देखिए ये किससे बना है ये दूसरा डिस्कस करते हैं। तो m बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, m गुना n बटा में N0। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, अब इसमें जो है कैपिटल M का कैपिटल M ही लिखा हुआ है, और ये जो n है इस n के जगह पे देखिए पहले हम ये लिखते हैं
m गुना n, ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखें। अब इसी को जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, m का m और गुना n। तो n का मान देखिए, n के जगह पे हम n बटा में n जीरो रख सकते हैं, कैपिटल N और बटा में n जीरो। तो m का जो है यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल करके आ गया, क्या, कैपिटल M गुना कैपिटल N बाई n जीरो, यानी कि एवोगाड्रो संख्या। अब इसके बाद देखिए, तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा भी सीख लिए कौन कैसे निकल रहा है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, n बराबर है कैपिटल N बराबर स्मॉल n गुना n जीरो। तो देखिए ये कौन से किससे बना हुआ है, तो इसको जो है देखते हैं यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, n बराबर कैपिटल N बाई n जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस कैपिटल N और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और तिरछा जो है गुना करा देंगे, तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा n गुना n जीरो। ठीक है, इस प्रकार से हो गया यहाँ पर फॉर्मूला। तो ये जो है इससे बना है, ये जो फॉर्मूला है इससे, इसी से जो है ये फॉर्मूला बना है। अब इसके बाद हम ये लास्ट फॉर्मूला जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि हम यहाँ पे बोर्ड पर पहले से ही लिखे हुए हैं। देखिए, अब जो है यहाँ पर हमने लिखा है n बराबर m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M और गुना n जीरो। तो देखिए ये किससे बना है, तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये बना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहले हम दूसरा ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, m बराबर कैपिटल M और गुना n बाई n जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको जो है किसका मान, तो n का मान निकालना है। तो तिरछा गुना करा देते हैं इसमें, m और गुना n जीरो बराबर कैपिटल M और गुना कैपिटल N। अब हमको कैपिटल N चाहिए, तो कैपिटल N बराबर m और गुना n जीरो, और नीचे आ जाएगा ये कैपिटल M। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, n बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M और गुना में n जीरो। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे सॉरी, अब हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है हल करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, संकेत है, इसको जो है आपके कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है हल करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा ये सभी थ्योरी जो हम यहाँ पर ये लिखे हैं, महत्वपूर्ण सूत्र को लिखे हैं, इसके अलावा जो है किसको किससे सूचित किया जाता है। अब चलिए बिना समय गंवाए जो है हम यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इसी में जो है बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो आज हम जो है उस दिक्कत को जो है जड़ से क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या, हमको क्या ज्ञात करना है, तो मोलों की संख्या। अब ढूंढिए, देखिए क्या निकालना है, ये पहला वाला मोलों की संख्या यानी स्मॉल n का मान ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि दिया क्या है, तो 52 ग्राम हीलियम, यानी ये जो 52 ग्राम दिया है ये क्या है, तो पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहाँ पर ये हो गया 52 ग्राम। तो पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पर लिखेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान कितना, इसको जो है स्मॉल m से सूचित करते हैं, तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा 52 ग्राम। अब इसके बाद पदार्थ किसका, तो हीलियम। तो यहाँ पर हीलियम का हम क्या निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान। देखिए हीलियम यानी हीलियम का संकेत He होता है, और हीलियम का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से सूचित किया जाता है, और हीलियम का मोलर द्रव्यमान होता है 4। ठीक है, यहाँ से इसका जो है कितना हो जाएगा, हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम। अब जो है हमको ज्ञात क्या करना है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अब आगे जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हमको n का मान यानी कि मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या बराबर, इसको n से सूचित किया जाता है, यहाँ पर मोलों की संख्या इसको n से सूचित किया जाता है, और n बराबर क्या हो जाएगा,
तो n बराबर हो जाएगा वाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप कंपटीशंस की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे, या फिर जो आपके भैया लोग होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये रेलवे एग्जाम्स में ALP टेक्नीशियन वगैरह में जो है, ग्रुप डी में, इन सभी में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसलिए अगर कोई भैया लोग जो है आप देख रहे हैं तो जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए, मेरे साथ जो है सीखिए। देखिए अब जो है सब कुछ हम फॉर्मेट तैयार कर लिए, अब जो है क्या करना है, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या आप देखिए हमको क्या क्या मालूम है, स्मॉल m मालूम है, कैपिटल M मालूम है, हम n यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला जो हम सबसे पहला सूत्र लिखे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र से यहाँ से, तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल n बराबर स्मॉल m और बटे में हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले पर जो है क्या करना है, सेट कर देना है। तो यहाँ से देखिए बराबर हो जाएगा स्मॉल m का मान, यानी द्रव्यमान कितना है, तो 52 ग्राम है, और नीचे मोलर द्रव्यमान कितना है, तो 4 ग्राम है। इसको जो है डिवाइड कर देंगे 13 से, यहाँ पे 4 के टेबल में जो है 13 बार में आता है ना 52, तो डिवाइड किए, आंसर आ गया कितना, यानी मोल की संख्या हो गया 13, ठीक है। मोल की संख्या हो गया 13, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ये राइट आंसर हो गया। तो इसी तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर मोल की संख्या आ गया 13 यहाँ पर निकल करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। इसको अभी हम जो है रहने देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे और यहीं पर जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको जो है इसको मिटा इसलिए नहीं रहे क्योंकि इससे आपको जो है देख करके समझ में आएगा कि कहाँ पर जो है कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, और जो है वीडियो क्लास तक बने रहिए। आप इससे जो है जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है वो एक भी नहीं छूटेगा, हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कवर करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 12.044 गुना 10 के पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, यानी कि इसमें जो है हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए हेडिंग क्या है, अभी चेंज नहीं हुआ है। निम्नलिखित में इसमें भी जो है हमको मोलों की संख्या का पता लगाना है। किसमें, तो 12.044 गुना 10 के पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या। तो पहले इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उन सभी को जो है हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है, ये जो 12.044 गुना 10 के पावर 23 ये दिया है पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो कितना हो जाएगा, इसको हम कैपिटल N से सूचित करेंगे, यानी कणों की संख्या कहें चाहे पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, तो इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। तो अब हो गया यहाँ पर 12.044 गुना 10 के पावर 23, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ लिख ली है, पदार्थ के परमाणुओं की संख्या। अब इसके बाद हीलियम का क्या निकाल लेते हैं, हीलियम का। तो हीलियम का जो है मोलर द्रव्यमान, देखिए इसमें जो है हम N0 यानी कि एवोगाड्रो संख्या को लिखते हैं 6.022 और गुना 10 के पावर 23। हमको ज्ञात क्या करना है, मोल की संख्या। तो मोल की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर वाट। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमको पदार्थ के परमाणुओं की संख्या पता है और यहाँ से हमको क्या ले लिए, एवोगाड्रो संख्या। इसका मान होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पहला ही का जो है ये वाला, दूसरा ये पहला है, इसी को जो है यहाँ पर ये एक और फॉर्मूला लिखे हैं मोल संख्या ही ज्ञात करने के लिए। तो n बराबर होता है कैपिटल N बाई N0। यहाँ से अब दोनों मान हमको पता है, यहाँ पर पदार्थ के परमाणुओं की संख्या यानी कि कैपिटल N और एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो अब जो है मोल की संख्या n निकाल लेते हैं। तो n बराबर फॉर्मूला होता है कैपिटल N और बाई N0, यानी कि पदार्थ के परमाणुओं की संख्या 12.044 गुना 10 के पावर 23 और नीचे हो जाएगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे।
तो ऊपर नीचे 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12.044 और 6.022, ये क्या है, दोनों लाइक डेसिमल है, यानी कि ऊपर में भी 3 अंक पे दशमलव और नीचे भी 3 अंक पे दशमलव, तो ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 6022 और ऊपर है सीधे कितना 12044, तो इसका दोगुना है, तो इसको जो है हम कटा दिए कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ से n का मान निकल करके आ चुका कितना, 2 मोल। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 मोल, यानी कि इसमें 12.044 गुने 10 के पावर 23 हीलियम परमाणुओं में मोल की संख्या कितना हो गया, तो 2 मोल हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 इस बार देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित में द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। अभी जो है हम बारी बारी चल रहे हैं, यहाँ पर मोल संख्या निकालना सिखा दिए, अब इसके बाद जो है हम द्रव्यमान जो है निकालना सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए, यानी कि इसमें जो है हमको क्या ज्ञात करना है, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में इसका जो है हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, गिवन है। तो 0.5 मोल, और जहां मोल लग गया वहां पर स्मॉल n ले लेना है, और स्मॉल n बराबर 0.5 को लिख लेना है। अब इसके बाद नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, तो नाइट्रोजन का यानी कि N2 का यहाँ पर निकालेंगे क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और इसको कैपिटल M से सूचित किया जाता है। तो हम पहले वाले वीडियो में कैसे द्रव्यमान निकाला जाता है पदार्थ का, किसी भी तत्व का, वो सारा कुछ जो है हम सिखाए हैं। तो जो भी जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो को जा करके देखिए, ठीक है। तो उसमें हम जो है बिल्कुल आसान भाषा में एकदम ट्रिक से जो है आपको पूरा का पूरा जो है, यानी कि 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व उन सभी के जो है यहाँ पर द्रव्यमान निकालना उसमें सिखाए हैं, बताए हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान यहाँ पर 14, और इसमें गुना हो जाएगा 2 से। कैसे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, अब 14 में 2 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे आप नाइट्रोजन का मोलर। तो नाइट्रोजन का आप देखिएगा, उसमें तत्व में जाइएगा, उसमें देखिएगा नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, तो N2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 में 14 से गुना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लिए हम यहाँ पर। अब आगे जो है देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें N मालूम है और कैपिटल M मालूम है। तो देखिए कैपिटल M गुना N, तो इससे निकल जाएगा क्या, द्रव्यमान निकल जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र से लिख दीजिए, यहाँ पे सूत्र से यहाँ से हो जाएगा स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुना N, ये है फॉर्मूला, और इसी से जो है क्या निकलेगा, द्रव्यमान निकलेगा। तो देखिए फॉर्मूले पर सेट करते हैं, कैपिटल M का मान कितना है, तो कैपिटल M का मान है 28, और यहाँ पर 28 ग्राम, देखिए दिया हुआ है कैपिटल M का मान 28 ग्राम लिख दिए, और मोल संख्या कितना, तो क्वेश्चन में ही गिवन है 0.5। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करा देंगे, तो 5 8 जा कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 का 0 4, और ये हो गया 5 2 जा 10, और 4 हो गया 14। तो यहाँ से एक अंक पे डेसिमल है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक अंक पे डेसिमल लगा देंगे। 14.0 कहने का मतलब है 14, और द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पे ग्राम। तो M बराबर हो जाएगा 14 ग्राम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान तरीके से जो है देख रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो है आपको मेरे साथ सीखना है, लास्ट तक आप जरूर जो है इससे जो है अब आगे जो क्वेश्चंस आएगा आपके एग्जाम में तो छूटेगा नहीं। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, हर तरह के सवाल जो है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, अभी जो है हम निम्नलिखित में क्या लिखे हैं, यहाँ पर द्रव्यमानों का परिकलन करना है, यानी कि इसमें भी 0.5 मोल N का मतलब क्या, नाइट्रोजन परमाणु, इसमें जो है हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, स्मॉल m का मान। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, और इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है मोल की संख्या, तो n बराबर लिख देंगे 0.5 मोल, ठीक है। अब इसके बाद n का मतलब क्या, नाइट्रोजन, n से हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन परमाणु का
यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का सिर्फ है ना, तो नाइट्रोजन का और मोलर द्रव्यमान को जो है किससे, कैपिटल M से सूचित किया जाता है और इसका मान हो जाएगा कितना, तो 14 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए एक ही नाइट्रोजन के एक ही अणु है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M का मान 14 ग्राम हो जाएगा। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो द्रव्यमान संख्या निकालना है, यानी कि M का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र से क्या होता है, सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल m और बराबर हो जाएगा, स्मॉल m और बराबर यही वाला पहला ही फॉर्मूला ले लेंगे यहाँ पर, स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुना स्मॉल n, तो कैपिटल M और गुना हो जाएगा स्मॉल n। ठीक है, अब जो है इसके बाद तो कैपिटल M का मान कितना है, तो 14 ग्राम है, और स्मॉल n का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है 0.5 मोल, मोल जहाँ लग गया जिसके पीछे वो हो गया स्मॉल n, तो 0.5। अब जो है इन दोनों में गुना कराएंगे, 14 5 जा हो जाएगा 70 और एक अंक पे दशमलव, तो यानी कि हो गया 7 और ये क्या हो जाएगा 7, और द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम, तो यानी कि स्मॉल m का मान आ गया कितना, 7 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हो गया कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु में इसमें द्रव्यमान ज्ञात करना था ना, तो द्रव्यमान कितना हो गया, 7 ग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो है समझ रहे होंगे आप मेरे साथ। ठीक है, अब जो है हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3.011 गुना 10 के पावर 23 कैपिटल N, यानी कि N से आपको क्या समझना है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या मतलब कि 3.011 गुने 10 के पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या में हमको निकालना, मेन क्या चीज़ निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या का परिकलन करना है, यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करना है। अभी भी हेडिंग वही है, यानी कि सब कुछ जो है हम द्रव्यमान ज्ञात करना सिखा रहे हैं, मोल संख्या सिखा दिए, अभी जो है चल रहा है द्रव्यमान संख्या। देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3.011 गुना 10 के पावर 23, अब इसमें मोल नहीं लगाया, यानी कि ये मोल नहीं दिया है, तो ये 3.011 गुना 10 के पावर 23 ये क्या दिया है, तो पदार्थ के यानी कि नाइट्रोजन परमाणु की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए दिए गए कणों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल N से सूचित करते हैं, यानी कि ये दिया है कैपिटल N का मान कितना, 3.011 गुना 10 के पावर 23। अब जो है कैपिटल N दिया है, हमको द्रव्यमान स्मॉल m निकालना है, तो देखिए कैपिटल M इसमें आ गया और इसके बाद कैपिटल N जो है इसमें आ गया। अब इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, तो इस नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान और एवोगाड्रो संख्या हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस बार जो है ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा द्रव्यमान निकालने में, क्यों, क्योंकि हमको मोल संख्या नहीं दिया है, तो जब मोल संख्या नहीं दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेकर के नहीं चलेंगे, हम इस फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या, तो इसको कैपिटल N से सूचित कर दिए और इतना जो क्वेश्चन में था उसको लिख दिए। अब इसके बाद जो है हम नाइट्रोजन का लिखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से सूचित किया जाता है, और कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम। ये सभी जो है आप याद कर लीजिएगा, जा करके आप मेरा वीडियो जो है देखिए, उसमें सब जो है सिखाए हैं, कैसे निकालना है, कैसे याद करना है, ट्रिक से एकदम बता दिए हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान निकालना। तो यहाँ से नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान हो गया 14 ग्राम। अब जो है हमको एवोगाड्रो संख्या यानी N0 का मान यहाँ पे लिख देंगे 6.022 और गुना में 10 के पावर 23। अब जो है सूत्र से चलेंगे, और सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, यहाँ पर कैपिटल M, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M और गुना n, और नीचे हो जाएगा N0। तो अब यहाँ से देखिए कैपिटल M, तो कैपिटल M का मान हो गया कितना, 14 गुना कैपिटल N, तो कैपिटल N का मान यहाँ पर लिख देंगे, कणों की संख्या 3.011 गुना 10 के पावर हो जाएगा 23, और नीचे हो जाएगा एवोगाड्रो यानी 6.022 और गुना में 10 के पावर 23। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों में 10 के पावर 23 यहाँ भी है और 10 के पावर 23 यहाँ भी है, तो ये दोनों 10 के पावर 23 जो है ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों दशमलव जो है यहाँ पे भी 3 स्थान पर है और यहाँ नीचे भी 3 स्थान पर है, दशमलव कट गया, तो ये 3011 से कट गया, ये 6022 कितनी बार में, 2 बार में। अब जो है ऊपर में 14 बचा है, यहाँ से फिर से कटाएंगे, 2 एकम 2 और ये कट गया 7 बार में, 2 साते
14, यानी सब कुछ कट करके आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको द्रव्यमान निकालना था, स्मॉल m का मान ज्ञात करना था। इधर हम साइड में लिख देते हैं, स्मॉल m बराबर हो जाएगा 7 ग्राम। यही हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, सर्दी खांसी हो गई है, तो उससे थोड़ा सा आवाज़ जो है, आवाज़ में दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है उसको जो है इग्नोर कीजिएगा। लेकिन जो है हम यहाँ पर अच्छे से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 7 ग्राम। क्वेश्चन में दिया क्या क्या था, तो ये नाइट्रोजन परमाणु की संख्या यानी कि कैपिटल N का मान, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कहें चाहे कणों की संख्या, इसको कैपिटल N से दिखाएं और इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके बाद नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान जो कि हम निकाले होता है कितना, 14 ग्राम होता है। और यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 का पावर 23। नीचे सूत्र से हम लिख दिए कैपिटल M गुना कैपिटल N और नीचे हो गया N0, यहाँ से कटाएं, आंसर आ गया M बराबर 7 ग्राम, यानी कि 3.011 गुना 10 का पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या में द्रव्यमान इसका कितना हो गया, तो 7 ग्राम हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 6.022 गुना 10 के पावर 23 N2 अणुओं की संख्या ज्ञात क्या करना है, संख्या से द्रव्यमान। यानी कि हमें निम्नलिखित में सबका जो है ये जो क्वेश्चन हम लिए हैं 6.022 गुना 10 के पावर 23 N2 अणुओं की संख्या, अब इसमें जो है हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है अणुओं की संख्या गिवन है, तो हम अणुओं की संख्या को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल N से। और कितना दिया हुआ है, 6.022 गुना में 10 के पावर 23। इसके बाद N2 का हम ज्ञात कर लेंगे क्या, मोलर द्रव्यमान। तो N2 का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से नाइट्रोजन का होता है 14 और नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो यहाँ पर 14 में गुना कर देंगे कितना से, 2 से, तो हो जाएगा कितना, 28 ग्राम। अब इसके बाद जो है N0 को लिखेंगे, N0 यानी कि एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 और गुना में 10 के पावर 23। ठीक है, तो अब जो है देखिए यहाँ पे कि इसमें जो है आपको कौन कौन सा चीज़ जो है दिया हुआ है, और उसी से जो है आपको पता लगेगा कि इसमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या दिया गया है। इसके बाद नाइट्रोजन का हम निकाल दिए क्या, N2 का मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का 14 होता है और इसके 2 अणु हैं, तो 2 से गुना करा दिए 28 ग्राम। और एवोगाड्रो संख्या का मान लिख दिए 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो जो है यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए देखिए 2 फॉर्मूला है, एक तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुना स्मॉल n, या फिर स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुना कैपिटल N बाई N0 यानी कि एवोगाड्रो संख्या। तो ये वाला सेकंड फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मोलर द्रव्यमान जो है यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमें अणुओं की संख्या पता है और एवोगाड्रो संख्या यहाँ पर हम लिखे हैं, तो ये दूसरा फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र से क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल M और गुना कैपिटल N और नीचे हो जाएगा N0। अब इसका जो है हम मान रख देंगे, कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम और गुना हो जाएगा कैपिटल N। तो कैपिटल N का मान 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23 और नीचे एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, 10 के पावर 23 और 10 के पावर 23 कैंसिल हो गया, 6.022 ये भी जो है कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ हमारा क्या, 28 ग्राम। तो यही जो है यहाँ पर द्रव्यमान पूछा था, 6.022 गुना 10 का पावर 23 N2 अणुओं की संख्या, और संख्या से हमें क्या ज्ञात करना था, द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 28 ग्राम। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम जो है यहाँ पर साइड में लिख देते हैं इधर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो है M बराबर 28 ग्राम, यानी कि द्रव्यमान निकल करके कितना आ गया, 28 ग्राम। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, और ये जो है इस बार क्वेश्चन जो है चेंज हो गया। यहाँ पर हेडिंग पढ़िए, निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। इस बार जो है हमें कणों की संख्या ज्ञात करना है, मीन्स कैपिटल N का मान ज्ञात करना है।
फिर से हम सारे चिन्ह को जो है दोबारा से जो है बता देते हैं कि किसको जो है किससे सूचित किया जाता है, ताकि आपको जो है याद हो जाए कंठस्थ एकदम। तो जब दिया होगा द्रव्यमान तो उसको जो है एम से सूचित करेंगे, स्मॉल एम से, और जब मोलर द्रव्यमान बोलेंगे तो उसको कैपिटल एम से सूचित करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, तो इसके बाद अगर यहाँ पर कणों की संख्या लिखेंगे तो उसे हम दर्शाएंगे कैपिटल एन से, और जब मोल लिख देगा लास्ट में लग जाएगा मोल, तो उसको हम सूचित करेंगे स्मॉल एन से, ठीक है। तो चलिए जो है हम पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो भी चीज़ पहले दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर 46 ग्राम सोडियम परमाणु, अब इसमें जो है हमें कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कणों की संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान लिख लेंगे कितना, तो 46 ग्राम है। इसके बाद सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर लिखते हैं, और सोडियम का संकेत Na होता है, और इसका जो है सोडियम का यहाँ पर मोलर द्रव्यमान लेंगे, सोडियम का मोलर द्रव्यमान। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो सोडियम आता है 11 नंबर पे, और 11 जो है ये क्या है, विषम है। तो करेंगे क्या, इसको जो है 2 से गुना करके और 1 बढ़ा देंगे। ये ट्रिक जो है हम पिछले वीडियो में जो है बताए हैं, आप जा करके देख सकते हैं कि किसी भी जो है तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी कि उसका जो है परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं 23। अब जो है यहाँ पर मोलर द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, बराबर। अब जो है कैपिटल एम पता है, स्मॉल एम पता है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें कैपिटल एन का मान, यानी कि यहाँ पर जो है कणों की संख्या एन का मान पता करना है। तो देखिए n बराबर यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लेकर के चल सकते हैं, n बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M और गुना n0, क्योंकि n0 यानी कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 और गुना में हो जाएगा यहाँ पे 10 का पावर 23, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से n यानी कि सूत्र से चलेंगे, n बराबर स्मॉल m और बाई हो जाएगा कैपिटल M और गुना हो जाएगा 6.022। यहाँ पर पहले फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, उसके बाद जो है वैल्यू को पुट करेंगे n0। अब यहाँ से फॉर्मूला रखते हैं, तो 46 ग्राम सोडियम है और नीचे इसका मोलर द्रव्यमान आया है कितना, 23 ग्राम, और गुना 6.022 और गुना हो जाएगा 10 के पावर 23, ठीक है। तो इस सूत्र पे जो है हम यहाँ पे सजा दिए, जो है 46 ग्राम द्रव्यमान दिया था वो लिख दिए, मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम वो लिख दिए, और यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या को भर दिए। अब जो है यहाँ से कटा देंगे, 23 से कम 23, और ये हो गया 23 दूनी 46। तो यहाँ से n का मान निकल करके आ गया, इसमें इससे गुना करा देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और दशमलव, यहाँ पर 2 में 0 से तो 0 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और गुना 10 के पावर यहाँ पर हो गया 23। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो गया, 12.044 गुना 10 के पावर 23, यानी कि इसमें पूछा था कणों की संख्या, तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या हो गया 12.044 गुना 10 के पावर 23। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो है हमें इस 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में हमें क्या ज्ञात करना है, कणों की संख्या यानी कि कैपिटल एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है एन का मान वो हमें नहीं पता है। इसके बाद द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, यानी कि ये द्रव्यमान दिया हुआ है कितना ग्राम, तो हो जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजन यानी कि O2 का हम लिखेंगे क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, यानी इसे M से सूचित किया जाता है कैपिटल M। तो ऑक्सीजन यानी कि क्या, O2 का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M और बराबर, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन आता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, और 8 जो है ये क्या है, सम संख्या है, तो इसका सीधे क्या कर देना है, डबल कर देना है इसका द्रव्यमान निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर 16 में कितना से गुना करा देंगे, 2 से, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 16 में 2 से गुना करा दिए तो ये हो गया कितना, 32 ग्राम हो गया।
अब इसके बाद जो है हमको क्या ज्ञात करना है, तो कैपिटल एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ से एक चीज़ हम और नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एवोगाड्रो संख्या जिसे एन 0 से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। अब जो है यहाँ पे सूत्र से लिखेंगे एन बराबर होता है स्मॉल एम और नीचे हो जाएगा कैपिटल एम और गुना यहाँ पे एन 0 यानी कि एवोगाड्रो संख्या। ये दूसरा जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिए, इस पे जो है ये सेट कर देंगे। अब जो है स्मॉल एम का मान दिया हुआ है कितना ग्राम है, 32 ग्राम। कैपिटल एम का जो है यहाँ पर जो है स्मॉल एम का मान है वो है 8 ग्राम और कैपिटल एम यानी कि मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम और एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना हो जाएगा 10 के पावर 23। तो यहाँ से 8 से इसको कटा देंगे, कितना बार में, 8 चौके 32, 4 बार में जो है ये कट गया। अब इसके बाद इसको जो है और कटा देंगे 2 से, 2 दूनी 4 ये कट गया और ये 2 तिया 6 दशमलव यहाँ पर जो है 0 का 0 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। अब इसके बाद जो है फिर क्या करना है, 3.011 में जो है 2 से करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से इसको देखिए लिख सकते हैं हम 3। देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 3.011 गुना यहाँ पर लिख रहे हैं 10 के पावर 22 और गुना 10 और नीचे बटा में 2, ठीक है। अब ये हम ऐसे कैसे लिख दिए, क्योंकि देखिए 10 के पावर 22 और गुना में एक और 10, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 छिपा है, और जब गुना में आधार सेम होता है तो पावर 1 बढ़ जाता है, तो 22 और 1 23 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए पावर जो है 1 छिपा रहता है, यहाँ से हटा देते हैं और इसको कटा देंगे, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पाँचे 10। अब क्या करना है, 3.011 में 5 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 का 0 और 5 तिया हो जाएगा 15, ठीक है। 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे गुना में 10 के पावर 22, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको हम लिख लेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। एन का मान आ गया यहाँ पर, एन बराबर क्या हो गया, 15.055 गुना 10 के पावर 22। तो यही हो गया यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में क्या, तो यहाँ पर इसके कणों की संख्या यानी कि कैपिटल एन का मान 15.055 गुना 10 के पावर 22, ठीक है। तो अब जो है हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.1 मोल कार्बन परमाणु, इसमें भी जो है हमें क्या ज्ञात करना है, तो निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या, यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें जो है कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन पहले है यहाँ पर कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु, इसमें जो है हमें कणों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि कैपिटल एन का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, 0.1 मोल, जिसके पीछे लग गया मोल वो हो गया स्मॉल एन का मान 0.1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें पता है क्या, एवोगाड्रो संख्या n0 बराबर यहाँ पे लिख देंगे 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। बस इसी से देखिए, बस इतना ही से जो है काम हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आइए देखिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर कैपिटल एन का 2 फॉर्मूला ही होता है, एक कैपिटल एन बराबर यहाँ पर स्मॉल एन गुना n0 यानी एवोगाड्रो संख्या, या फिर कैपिटल एन बराबर स्मॉल एम बटा में कैपिटल एम और गुना n0। तो यही 2 फॉर्मूला है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सूत्र से, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एन बराबर, तो स्मॉल एन और गुना हो जाएगा n0। कैपिटल एन क्या हो गया, कणों की संख्या, स्मॉल एन ये हो गया मोल और n0 एवोगाड्रो, सब कुछ बताते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है स्मॉल एन का मान कितना, 0.1 क्या, और n0 एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। अब जो है इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करा देंगे, तो हो जाएगा कितना, 0.602 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। अब लिखेंगे क्या इसको कि दशमलव के यहाँ पर ये जो है ना इस तरीके से 4 अंक पर लिखा हुआ है, इस दशमलव को हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं 6.0 यहाँ पर 6.022 और गुना, इस प्रकार से। तो होगा क्या, देखिए एक ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक क्या है कि जैसे ही हम दशमलव के इधर साइड यानी कि दशमलव के लेफ्ट आएंगे, तो जितना अंक लेफ्ट आएंगे उतना पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी 10 का पावर उतना क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
तो जैसे ही हम दशमलव के लेफ्ट आएंगे पावर इंक्रीज होगा, प्लस होगा, और जैसे ही हम दशमलव के राइट जाएंगे तो वैसे ही पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक अंक के बाद यहाँ से जो है यहाँ लिखना चाह रहे हैं, यानी एक अंक के यहाँ पर जो है 6.022 के रूप में लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी ये 4 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको 3 अंक पर लगा लें, तो दशमलव के हम क्या जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, और कितना अंक, एक अंक जो है पीछे जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट जाएंगे पावर घटेगा, लेफ्ट आएंगे पावर बढ़ेगा। तो इसको जो है हम लिख देंगे शॉर्ट में 6.022 और गुना 10 के पावर। अब जो है एक ही अंक ना गए हैं तो एगो पावर जो है क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट गए हैं तो यहाँ से जो है एक पावर कम हो गया। और यही जो है अणुओं की संख्या यानी कि कैपिटल N का क्या हो गया, मान हो गया, ठीक है। ये एकदम आसान तरीके से जो है बता दिए हैं, या फिर क्वेश्चन से आप मिला लीजिएगा, ये भी आपका जो है ये भी राइट आंसर हो गया, और या फिर ये इसी को जो है इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये दोनों जो है सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस कुछ जो है करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है आज के सीरीज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जो है हम यहाँ पर जो है कवर करा देते हैं। देखिए इसको भी जो है यहाँ पर सॉल्यूशन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर यानी कि S8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी कि इसमें भी जो है हमको क्या ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या मीन्स कैपिटल N का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है, M का मान कितना, 16 ग्राम। इसके बाद S8 का, S से होता है सल्फर, तो S8 का मोलर द्रव्यमान, S8 का मोलर द्रव्यमान, इसे जो है कैपिटल M से सूचित किया जाता है, कैपिटल M। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक 16 होता है, ठीक है, और यह जो है सम संख्या है, तो इसका जो है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 2 गुना कर देंगे, सम संख्या रहेगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो सेम यहाँ से 32 और गुना, तो देखिए S8 यानी सल्फर के कितने अणु हैं, 8, तो इसमें जो है कितना से गुना करना होगा, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 तिरिकी 24 और 1 25, 256 हो गया इसका मोलर द्रव्यमान। अब इसके बाद जो है यहाँ से हमें एवोगाड्रो संख्या को लिख लेते हैं, N0 बराबर 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। अब जो है हम यहाँ सूत्र से N बराबर लिखेंगे, N बराबर स्मॉल m और y कैपिटल M और गुना N0। तो स्मॉल m का मान है 16 ग्राम और यहाँ पे कैपिटल M मोलर द्रव्यमान आया 256 और गुना N0 एवोगाड्रो का मान 6.022 और गुना में हो जाएगा 10 के पावर 23। तो यहाँ से 16 से 256 कट गया 16 बार में, ठीक है, 16 से 256 कट गया कितनी बार में, 16 बार में, 16 में 16 से गुना करेंगे 256 हो जाएगा। अब जो है इसके बाद यहाँ पर 6.022 में कितना से भाग करेंगे, तो 16 से भाग करेंगे। पहले जो है ये एक बार कट रहा है, इसको जो है और कटा देते हैं, 2 8 16 और ये कट जाएगा 2 3 6 दशमलव, यहाँ पे 0 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर कटा दिए इसको। अब जो है इस 3.011 में कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा कितना 0.37 यानी कि 3764 और गुना आगे कितना है 10 के पावर 23 है, ठीक है। 3.011 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3764 गुना 10 के पावर 23। अब जो अभी इसको लिखना सिखाए थे, हमको जो है यहाँ पर दशमलव लगाना है इस प्लेस पर, तो दशमलव के क्या जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो राइट साइड जाते हैं तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा, तो एक ही अंक तो जा रहे हैं राइट साइड, तो यहाँ से एगो 10 का जो पावर है यानी कि 10 जो है एगो क्या हो जाएगा, 10 का पावर यहाँ पर जो 23 है वो एक कम हो जाएगा यानी कि 10 के पावर 22 हो जाएगा। तो अब की जो है इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 3.764 गुना 10 के पावर 23 है ना, तो एक पावर जो है घटा देंगे 10 के पावर 22 और ये हो गया कैपिटल N का मान।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का जो है ये क्लास पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको जो है पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, इस जो है लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरीके के जो है और हम जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए जो भी होगा टॉपिक, वो सारे जो है टॉपिक चाहे वो न्यूमेरिकल्स के हो या फिर थ्योरी हो, वो सब जो है हम लेकर के आएंगे। तो इससे जो है आपको जो है इस चैनल से जो भी विद्यार्थी जो है अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर जो है आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। जैसा कि आज हमने मोल कॉन्सेप्ट ये जो है पूरा और इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते थे वो सारे जो है हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जो है डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जरूरी नहीं कि केवल जो है क्लास 9th वालों के लिए ही, मतलब जो आगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कोई जो है रेलवे या फिर जो है रेलवे में ही एलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी का तैयारी करता है तो उसमें भी जो है ये न्यूमेरिकल्स जो है पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आपको जो है उन लोगों के पास भी जो है अपने भैया के पास भी जो है क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है जो तैयारी करते हैं, ठीक है, रेलवे का, बैंकिंग का। तो उनको जो है काफ़ी इसमें बैंकिंग का तो नहीं लेकिन रेलवे के एलपी टेक्नीशियन में जो है ये कई बार पूछा जाता है। और 9th में तो ये स्पेशल एक जो है चैप्टर ही है, उसमें जो है ये सारे न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बन सकता था ये सारे जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है मिलते हैं फिर इसी तरीके का कोई जो है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।